जी बिल्कुल, इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो पहला पिक मेरे रडार पे है वो है एनएमडीसी। और स्टॉक ने एक वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट दिया है और अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पे जो है सर्ज होते हुए देखे हैं वीकली फ्रेम में। और यहाँ पे क्लियरली एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है आरएसआई में वीकली फ्रेम में। तो ये सारी जो फैक्टर्स है वो काफ़ी एक अच्छा अप मूव इसमें बनाते हुए दिखा रहे हैं। डेली फ्रेम में भी हमने देखा है कि स्टॉक जो है काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है अपनी की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, और पिछले 2 दिन से काफ़ी एक अच्छा लॉन्ग्स बिल्डअप होते हुए दिखा है। तो 167 तक के टारगेट्स के लिए हम इसको खरीदारी कर सकते हैं 158 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा टाटा कंज्यूमर पे। पूरे ही वर्ल्ड कप के थीम के साथ स्टॉक जो है काफ़ी अच्छी तरह से बेहतरीन वे में बैठ रहा है। स्टॉक ने अपना एक पिछला हर्डल जो था वो कि 909 के ऊपर आज जो है सरपास किया है, और स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम्स भी हमने देखे हैं। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक जो एक नए टेरिटरी में कामकाज करने की तैयारी कर रहा है। 940 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 890 के एक स्टॉप लॉस के साथ। तीसरा पिक मेरा रहेगा जीएनएफसी पे। स्टॉक में काफ़ी एक मोमेंटम है और यहाँ पे पूरे ही स्पेस में एक अच्छा टेलविंड बनते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे 555 जो है एक क्रूशल लेवल था जहाँ पे एक काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बाइंग देखने को मिली है। तो उसके बाद से हमने देखा है कि अच्छी रैली बनते हुए दिखी है। 660 के टारगेट्स के लिए हम इसको देख सकते हैं 620 के एक सपोर्ट के साथ। 620 के एक सपोर्ट के साथ लॉन्ग जीएनएफसी को आप देख सकते हैं अगर आप कोई लॉन्ग पोजीशन देख रहे हैं तो। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर एक ऐसा नाम जिसको आप लॉन्ग साइड पे जाएंगे, 909 का एक स्टॉप लेके उसको भी आप देख सकते हैं, और 158 का एक स्टॉप लेके आप 890 का माफी टाटा कंज्यूमर एक स्टॉप लॉस रहेगा। और इसके साथ साथ 158 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी 158 के स्टॉप के साथ आप लॉन्ग जा सकते हो एनएमडीसी में। यहाँ पर भी खरीदारी करके चलने की राय आपको शिवांगी मैम दे रहे हैं। कल एनएमडीसी इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शुमार था, इनफैक्ट एफ&ओ के टॉप गेनर शुमार था, और आज भी यहाँ पर तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। शिवांगी मैम, 2-3 नामों में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले एक नाम जो अभी अभी स्क्रीन पर आया है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स का। अभी अभी नया ऑल टाइम हाइस ने ब्रीच किया है अपना 1076 1077 के जोन्स में स्टॉक कामकाज कर रहा है। पिछला ऑल टाइम हाई था 1074 1073 के आसपास का। सो आप कैसे रीड कर रहे हो इस मोमेंटम को? कुछ खबरें भी हैं कि यूके के साथ एफटीए साइन हो सकते हैं, उसके लिए 16 तारीख को एक आउटकम आ सकता है। इन खबरों के बीच में मोमेंटम आया है, कैसे रीड कर रहे हो? जी बिल्कुल, इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा मोमेंटम है। इनफैक्ट ये मेरे रडार पे भी था। स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ पूरी तैयारी कर रहा है, और हम देख रहे हैं कि वीकली कंसोलिडेशन के बाद जो है स्टॉक में एक अच्छी मूवमेंट आई है। तो ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि एक अच्छा यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हुआ है, और स्टॉक जो है अब नेक्स्ट लेवल्स यानी कि 1120 के आसपास जो है वो ट्रेड करने की तैयारी कर रहा है, और 1055 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रख सकते हैं। 1055 का एक स्टॉप और 1120 के टारगेट्स के लिए आप यूनाइटेड स्पिरिट्स को देख सकते हैं। डे हाई के आसपास ये ऑलरेडी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लाइफ हाई पे इनफैक्ट स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एचडीएफसी एएमसी ये एक और नाम है। कल नंबर्स आए और नंबर्स के बाद कल तो सबड्यूड रहा, लेकिन आज एफ&ओ का टॉप गेनर है। कैसे रीड करें इसे? डे हाई पर है। जी एचडीएफसी एएमसी के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं, और इसका रिएक्शन जो है बेहतरीन रूप से देखने को मिल रहा है। और टेक्निकली भी अगर हम बात करें तो अपने एक पिछले हर्डल को सरपास करके वहाँ होल्ड कर रहा है अच्छी तरह से। स्टॉक में हमने देखा है कि पिछले एक हफ्तों से काफ़ी एक अच्छे ग्रेजुअल बेसिस पे वॉल्यूम्स जो है शिफ्ट हो रहा है बाइंग की तरफ। तो यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट करें कि अच्छी एक अपमूव हमें देखने को मिल जाएगी। इमीडिएटली 3000 तक के लेवल्स जो है बनते हुए दिख रहे हैं। 2850 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रख सकते हैं। ओके, तो 2850 का एक स्टॉप लेके आप एचडीएफसी एएमसी को भी लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। आईटी के दोनों मेजर, एक एचसीएल टेक जो कि बढ़िया कंट्रीब्यूट कर रहा है पॉजिटिव साइड पर, और दूसरा इन्फोसिस जो कि नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है मार्केट में मेजरली। इन दोनों में क्या रणनीति रखें? स्पेशली इन्फोसिस में, क्योंकि 1420 क्रूशल जोन है, उसके ऊपर ही अभी है। कैसे देखें आप मार्केट में?
जी, अगर दोनों ही इन नाम को अगर हम देखें तो हमने देखा है कि मोमेंटम जो है वो फिज़ल आउट होते हुए दिख रहा है। ऑफ कोर्स इन्फोसिस अपने डेज़ लो के बाद काफ़ी एक रिकवरी दिखाया है आज के सेशन में। पर अगर स्पेसिफिकली अगर हम आईटी के नाम आईटी स्पेस में से नाम अगर हम ज़िक्र करें तो मुझे बीसॉफ्ट जो है वो काफ़ी एक कंपैरेटिवली बेटर स्टॉक यहाँ लग रहा है। कंपैरेटिव स्ट्रेंथ है यहाँ पे, क्लियर आउट परफॉर्मेंस, और 560 के एक लेवल्स के लिए हम इसको आराम से देख सकते हैं। ओके, तो बिरला सॉफ्ट ये एक नाम रहेगा। अगर आप आईटी से कुछ पिक करना चाह रहे हैं तो इसमें कंपेरेटिवली ज़्यादा स्ट्रेंथ है बाकी दोनों मेजर्स के सामने, तो अच्छे मूव के लिए आप बिरला सॉफ्ट को एक बार को फिर भी पिकअप कर सकते हैं। कुछ शॉर्ट कवरिंग वाले कैंडिडेट्स में एक जो अच्छा मूव आया है वो है HDFC AMC में ईदर या HCL टेक में। शिवांगी मैम, एक टाटा केमिकल और देखिए, यहाँ पर भी अच्छे OI रिडक्शन के साथ कुछ अप मूव आ रहे हैं। हालांकि भी तेजी बहुत नहीं है, लेकिन आधा % के आसपास की बढ़त और डे हाई पर आ गया है। कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? जी बिल्कुल, फर्टिलाइज़र स्पेस में काफ़ी एक एक्शन है, तो उसका एक टाटा केम में भी एक नज़र आते हुए दिखेगा समवेयर सिमिलर स्पेस के होते हुए। बट यहाँ पे हमने देखा है कि टाटा केम जो है पिछले 4 हफ्तों से लोअर हाइज बनाते जा रहा है, तो यहाँ पे क्लियरली एक जो मोमेंटम है वो खास नज़र नहीं आते हुए दिख रहा है। मेरी यहाँ राय रहेगी कि हम वेट एंड वॉच करें, बेटर मोमेंटम वाले स्टॉक्स पिकअप करें। बेटर वेट एंड वॉच, यहाँ पर एक रणनीति रखनी होगी। मेट्रोपोलिस को लेकर कोई टेक मैम आपका? करीब 5% के आसपास की तेजी आज इसमें, यहाँ पर कोई टेक रखते हो आप? मेट्रोपोलिस हमने देखा है कि स्टॉक में एक बहुत ही बढ़िया प्राइस वॉल्यूम सर्ज देखा है, और इसने जो अभी हाल ही 2 हफ्ते पहले जो इसने हाई मारा था 1530 का, उसके ऊपर अब अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपमूव जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट लेवल्स जो है वो 1620 इमीडिएटली हमें बनते हुए दिखेंगे, और फिर 1650 तक के, और 1540 का एक क्रूशियल सपोर्ट जो है वो ध्यान रख सकते हैं। 1540 का एक सपोर्ट लेके आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हो मेट्रोपोलिस को 1567 1568 के जोन्स में अभी ये कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। लाइकवाइज इन्फो एज, आज यहाँ पे मैम थोड़ा प्रेशर है, मेजर 3% के आसपास की बिकवाली और अच्छे OI रिडक्शन के साथ बिकवाली है। यहाँ पर डे लो पर ये कामकाज कर रहा है, इसे आप कैसे रीड कर रहे हो? जी, इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि स्टॉक जो है अपने हायर जोन्स पे कहीं ना कहीं होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम फिर थोड़ा वेट एंड वॉच करें, मोमेंटम आने से ही हम इस स्टॉक को चेस करें, बिकॉज हमने देखा है कि मोमेंटम में ये स्टॉक ज़रूर प्ले आउट हो जाता है, पर ब्रेकआउट के बाद कई बार इसमें हमने ब्रेकआउट फेलियर देखा है, तो स्टॉक में थोड़ा केयरफुली रहने। डे लो पर इन्फो एज सो फार कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। चलिए, एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले एक कॉल आपकी स्क्रीन पर आएगी, वो है राजेश पालविया सर की। इंडस टावर की एक कॉल उन्होंने बुधवार को दी थी। इसमें 5 रुपये का स्टॉप लॉस था और 11 रुपये के टारगेट थे। पहला टारगेट जो है वो अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा इस कॉल में। ये 190 की कॉल थी जो कि पालविया सर ने दी थी। आज हालांकि थोड़ी सी फिजल आउट है, लेकिन अदरवाइज जो 11 रुपये के टारगेट्स थे वो यहाँ पे अचीव होते हुए दिखाई पड़े हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और शिवांगी मैम से भी एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स बिल्कुल डे लो के आसपास कामकाज करते हुए आधा % की बिकवाली है। निफ्टी बैंक डे लो पर आ चुका है, करीब 3/4% के आसपास की बिकवाली वहां पर है। 100 अंकों ज्यादा का डिप निफ्टी में है, और आईटी तो ऑलरेडी आज प्रेशर में कामकाज कर ही रहा है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आप मार्केट्स में देख रहे हैं। मिड कैप भी फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर आ गया, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी फ्लैट टू नेगेटिव पॉजिटिव साइड पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। शिवांगी मैम हमारे साथ बनी हुई है। शिवांगी मैम, एक सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने?
जी बिल्कुल, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है पॉली कैब। स्टॉक में हमने देखा है कि वीकली कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छी यहाँ पे तैयारी हो रही है। डेली फ्रेम में एक नैरो रेंज से स्टॉक जो है वो निकलते हुए दिख रहा है। इस सीरीज़ में अभी तक हमने देखा है 35% से ज़्यादा लॉन्ग्स के साइड पे बिल्टअप होते हुए दिखा है ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि एक अच्छा अप मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 5300 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी 125 के स्टॉप लॉस के साथ 170 के टारगेट्स के लिए। 125 का स्टॉप 170 के टारगेट्स के लिए पॉली कैब की 5300 की कॉल को आप देख सकते हो। 152.90 पे अभी ये कामकाज कर रही है। 125 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग जा सकते हो। करीब 170 का यहाँ पर टारगेट आप देख सकते हो। शिवांगी मैम, ग्लेनमार्क फार्मा और देखिए यहाँ क्या करें। 809 810 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। 2% की तेजी है। फार्मा मैच वैसे तो पुल बैक है, तो थोड़ा बहुत पुल बैक प्ले कर सकते हैं क्या? डिहाई के आसपास है या? जी, ग्लेनमार्क हमने देखा है पिछले 2 हफ्तों से कंटिन्यूसली स्टॉक जो है वो नेगेटिव टेरिटरी में रहा है और कंटिन्यूसली हमने यहाँ पे शॉर्ट्स ऐड होते हुए दिखे हैं। आज ज़रूर शॉर्ट कवरिंग मूव ज़रूर देखने को मिल रहा है, पर यहाँ पे मुझे ये स्टॉक सस्टेनेबल नहीं नज़र आ रहा है। ऑफकोर्स फार्मा स्टॉक्स हाईली वॉलेटाइल होते हैं, तो इसमें स्टॉप लॉस लगाते हुए ही हम कामकाज करें, पर यहाँ पे इमीडिएटली 830 के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 795 के एक स्टॉप लॉस को हम ध्यान रखें। ऑफकोर्स फार्मा में इतना कन्विक्शन बनते हुए नहीं दिख रहा है। 795 का स्टॉप, 830 के टारगेट्स के लिए ग्लेनमार्क फार्मा एक नाम हो सकता है। और लास्टली एक बारी आप एसबीआई को देखिए, क्योंकि ये 570 576 क्रूशल जोन्स जो है उसके नीचे या उसके आसपास ही कामकाज कर रहा है। उम्मीद थी कि ये शायद इस बारी 610 620 ब्रीच करके 630 दिखा देगा, लेकिन हुआ नहीं। फिर से वही वापस वहां से घूम गया। कैसे रीड कर रहे हो आप एसबीआई को? एसबीआई में हमने देखा है कि अपना एक रेंज को स्टॉक ने एक तोड़ा है। काफ़ी एक लंबे टाइम तक एक चैनल में कामकाज कर रहा था, पर अभी भी हम देख रहे हैं कि इसका जो एक की रिट्रेसमेंट लेवल है 575 के आसपास, वहाँ पे स्टॉक जो है होल्ड करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर ये होल्ड करता है फिर हम एक अच्छे बाइंग जोन में इसको जाते हुए दिखेंगे, पर अभी फ़िलहाल मेरी राय रहेगी कि हम वेट एंड वॉच करें इसको। स्टॉक जो है अपने क्रूशियल लेवल पे आके खड़ा है, क्रूशियल जंक्चर पे खड़ा है। इनफैक्ट ये बात सही है। तो आप 570 72 के जोन्स को ध्यान रखेंगे और एसबीआई पे नजर रखेंगे। क्रूशियल जंक्चर पे स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए, अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। तो एनएमडीसी, टाटा कंज्यूमर, जीएनएफसी जिनको आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं, पॉली कैब जिसकी 5300 की कॉल, इसके ऊपर आप नजर रखेंगे। 170 रुपए के टारगेट्स के लिए 125 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। शिवांगी मैम की तरफ से सस्ता ऑप्शन बताया गया। मार्केट्स में बाय ऑन डिप्स की रणनीति शिवांगी मैम ने आपको दी है।